तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? खुद अपने आंखों से ये डिवोर्स पेपर्स है, राज ने खुद साइन किया। रानी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ये देखकर कितना दुख हो रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो एक ना एक दिन तो सामने आनी ही थी ना। वैसे भी तुम्हें इस रिश्ते से मिला ही क्या? सुख, स्टेटस, पैसा ना मिला तो ना सही, लेकिन कम से कम प्यार तो मिलता। तुम तो इसी बात में विश्वास करती हो ना कि प्यार के आगे दुनिया की कोई चीज अहमियत नहीं रखती। लेकिन जब प्यार ही नहीं मिला तो देखो रानी, अगर राज तुम्हें अपने लायक नहीं समझता तो मैं तो कहती हूँ कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। इस बेमेल रिश्ते को खींचने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी दुनिया अलग है रानी, तुम्हारी दुनिया अलग है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, इस पूरे मामले के बारे में अकेले बैठकर ठंडे दिमाग से सोचो, फिर फैसला करना। पूरी जिंदगी आंसू बहाने से तो अच्छा है कि 2 दिन आंसू बहा लो। रानी, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है। पैसा नहीं मिला तो ना सही, लेकिन कम से कम प्यार तो मिलता। मैं तो कहती हूँ कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। इसमें मेरे रिश्ते को खींचने से कोई फायदा नहीं है। रानी, मैंने बहुत सोचा कि तुम इस घर का, इस मिडिल क्लास लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाओगे। तुम अपने आप को इस माहौल में नहीं ढाल पाओगे। पूरी जिंदगी आंसू बहाने से तो अच्छा है कि 2 दिन आंसू बहा लो। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, है जिंदगी तूने ये क्या किया। टूटा है मन दर्पण, कैसी है ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमा दिल में रह गया। इतने हम दूर कैसे हो गए, हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अगर हमारा राज से रिश्ता तोड़ना ही था तो हमारा रिश्ता उनसे जोड़ा ही क्यों? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे राज की जिंदगी का, उनकी दुनिया का हिस्सा बनने की। क्यों राज को हमारी ये कोशिश नजर नहीं आई? राज की खुशी के लिए हम तो बदलने को तैयार थे,
उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर राज हमारे साथ खुश नहीं है तो हम इन पेपर्स पर भी नहीं। कैसे छोड़ दें राज को? क्या करें? किससे पूछे कि हमें क्या करना चाहिए? इसमें जीवन की मर्यादाएं छिपी हैं। इसमें हर सवाल का जवाब छिपा है, जिसने हमेशा मेरी जिंदगी में मार्गदर्शक का काम किया है। ले, धीरजु धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखियहि चारी। एकय धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन सब की परीक्षा मुश्किल की घड़ी में ही होती है। शरीर, वचन और मन से हमेशा पति के साथ रहना स्त्री के लिए बस एक यही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। पुनीत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा रानी से झूठ बोलकर, लेकिन क्या करें, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ना तो मैं रानी को उस मिडिल क्लास माहौल में भेज सकती हूँ और ना ही मैं उसके आंसू देख सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो शालिनी, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मुझे तो ये करण वाला मामला भी फिट होता नजर आ रहा है। देखो, करण हम इस तरह मिल गया और रानी को इस तरह लाइक करने लग गया, इसका कोई ना कोई मतलब तो होगा ना। अब जहां तक रानी के आंसुओं का सवाल है, वो 2-4 दिन की बात है। एक बार करण उसकी जिंदगी में आ गया, फिर वो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो बिल्कुल खुश रहेगी। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें। जी, हम अपने घर जाना चाहते हैं। अभी इसी वक्त। What? राज के पास। रानी, are you mad? इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी तुम वहां जाना चाहती हो, उस घर में? हाँ जी, क्योंकि वही हमारा घर है। रानी, तुम ही तो कहती हो ना कि घर पति से होता है, और राज तुम्हें चाहता तक नहीं है। वो लेकिन हम राज को चाहते हैं जी। तुम उस राज की बात कर रही हो जिसे तुम्हारी परवाह तक नहीं है, जिसने वापस आने के बाद तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया और साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। रानी, प्यार एक तरफा नहीं होता है।
तुम्हारा ये एक तरफा प्यार कभी लेट हो गया। हमें इन बातों से कोई परवाह नहीं है जीजी। हम अपने घर जाना चाहते हैं। रानी प्लीज जिद मत करो। शालिनी, एक मिनट। रानी, तुम राज के पास जाना चाहती हो? ओके फाइन, चल अपना बैग पैक कर लो। शालिनी तुम्हें खुद वहां पर छोड़ेगी अभी। पुनीत, ये क्या कह रहे हो तुम? शालिनी, तुमने रानी की आंखों में देखा? रानी के आंखों में इस वक्त ऐसी डिटर्मिनेशन है जिससे साफ जाहिर होता है वो मानने वाली नहीं है। उसे जाना है और वो जाकर रहेगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो नहीं जानती कि जब से वो यहां पर आई है तब से लेकर अब तक रिश्तों में इतनी खाइयां पड़ चुकी हैं कि उसे भरना नामुमकिन है। वो तो ये भी नहीं जानती कि वहां उसके साथ ऐसा सलूक होने वाला है कि राज का भूत 2 दिनों में उसके सर से उतर जाएगा। तुम उसे वहां छोड़कर आओ, 2 दिनों में वो वापस आ जाएगी। सिर्फ उसके इन-लॉज को संभाल लेना। वो तो ठीक है, लेकिन अगर राज ने रानी को सच्चाई बता दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बड़ी वो लग रही है। क्या कहते हैं? हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। अरे क्यों ना लगूं रिलैक्स, ऐसा लग रहा है सर पर से बोझ हट गया। राज ने तो डाइवोर्स पेपर पे साइन कर ही दिए। बस अब वो मनहूस पे साइन कर दे तो बला टले मेरी। तुझे पता है, मैंने तो मन्नत तक मांग ली है कि मंदिर के 101 चक्कर काटूंगी, वो भी नंगे पांव। देखना भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। मुझे लगता है भगवान ने आपकी ना वो इच्छा सुनकर रिजेक्ट भी कर दी। क्यों ऐसा बोलती है? नहीं मतलब अभी आपको मंदिर जाने का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा और 101 अरे आरती, देख तो जरा बेशर्मा को, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब पता नहीं क्या करने आई है यहाँ। पूछ जरा इनसे। मम्मी जी, हम जानते कि आप हमसे बहुत नाराज हैं। हम जानते कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन मम्मी जी हमें सिर्फ एक मौका और दीजिए। हम राज से दूर, इस घर से दूर नहीं रह सकते। पापा, हम राज से बहुत प्यार करते हैं। हम राज के बिना नहीं रहना चाहते। पापा, हम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। बेटा, तुम्हें कौन कह रहा है ये घर छोड़ के जाने के लिए? ये तुम्हारा अपना घर है। तुम चलो अपने घर में, चलो चलो, आओ बेटा। जन्नास, ये तो सठिया ही गए आरती, सठिया गए ये। और ये तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा के रखा है? हाँ? अच्छा खासा ले गई थी ना, अब यहाँ छोड़ेगी तो फूल मुरझा नहीं जाएगा फिर से? मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी बहन को यहाँ लाने का, लेकिन क्या करूं, लगता है मेरी बहन की किस्मत ही खराब है जो वो यहाँ पर रहना चाहती है। उसकी तो अकल पर पर्दा पड़ गया है। अरे तो हटाओ ना पर्दा, हटाओ। तुम तो बहुत स्मार्ट हो। आरती, उस दिन कैसे तमा के बोल के गई थी ना, याद है ना तुझे? अपने बेटे से साइन करवा लेना, मैं अपनी बहन को संभाल लूंगी। क्यों? इतनी सी चिड़िया संभाली नहीं की तुझसे? हाँ? अरे हाँ आरती, मुझे लगता है इनकी छोटी सी चिड़िया को ना हमारे चाल का पानी रास आ गया है। क्यों? जी हाँ, कुछ दिन पागलों के साथ रहकर मेरी बहन का भी दिमाग खराब हो गया है। ए बदतमीज लड़की, जुबान संभाल, निचोड़ के रख दूंगी। और तोती ज्यादा चोंच मत हिलाइयो। वैसे बता रहे हैं, अगर इतना ही है तो क्यों छोड़ के जा रही हैं अपनी उस नाजुक रानी को उस पागल खाने में? लेके जाना साथ में। लेके जा। दिल पर पत्थर रख के उसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। अरे तो क्यों पत्थर रखा है? बगैर पत्थर के काम हो जाएगा, जा लेके जा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आप लोगों के साथ रानी क्या, कोई इंसान ज्यादा दिन तक गुजर नहीं कर सकता है। हाँ, जा भाई, जा लेके जा। बिल्कुल लेकर जाऊंगी। पुनीत राज से बात करने गए हुए हैं। जो
डोंट वरी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। जी जय राम जी की दरवाजा उस तरफ है, जाइए आप। हाँ जाइए, नहीं तो गिर जाएंगी चप्पलों से। हाय राज। आप यहाँ? हाँ हाँ, इनफैक्ट मैं तुमसे एक फेवर लेने आया हूँ। फेवर मुझसे? एक्चुअली बिजनेस में लॉसेस और घर के बिक जाने के बाद पापा की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, और ऐसे हालात में अगर उन्हें तुम्हारे और रानी के डिवोर्स के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। मैं वो चांस नहीं लेना चाहता। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि रानी कुछ दिनों तक तुम्हारे यहीं पर रहे। इनफैक्ट शालिनी गई है उसे वहां पर छोड़ने के लिए। एक बार पापा की तबीयत थोड़ी संभल जाए तो हम उन्हें सच्चाई बता देंगे। मैं जानता हूं राज कि तुम पापा की बहुत इज्जत करते हो, इसीलिए फेवर मैं तुमसे लेने आया हूं। आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक्स। I'll take your leave now. सागरे गरे सारे गरे सागरे गरे सारे गरे सनि धनी साग रे ग सागरे सनि धनी साग रे ग रे सा सनि धनी साग रे ग सागरे सनि धनी साग रे ग रे सा। राज, राज, तुम क्यों हमें छोड़ के जाना चाहते हो? क्यों हमें डिवोर्स देना चाहते हो? मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ? डिवोर्स पेपर्स तो तुम्हारे घर वालों ने भिजवाए थे ना। मैं तो नहीं चाहता, पर शायद तुम मेरी जिंदगी से जरूर जाना चाहती हो। हम ऐसे क्यों चाहेंगे राज? हम तो तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकते राज। तुम्हें तो हमारी जिंदगी हो। इसका मतलब तुम्हारे और मेरे घर वाले मिलकर हमारा रिश्ता तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसी को भी अपने प्यार के बीच में नहीं आने देंगे। रानी, तुम चलो मेरे साथ। आप लोग चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन मेरा और रानी का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। हम लोग आपकी सच्चाई जान चुके हैं और अब आप लोग हमारी सच्चाई जान लीजिए। रानी और मैं सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दोनों बहनें ना सेम टू सेम सोच रही है। क्यों? ठीक कह रही हूं ना? मुझे तो ना बनता बनाए गेम ना बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। ये महलों वाली तो बहुत चालाक निकली है। देखना, आप वापस आई है ना तो राज को अपना बना के रहेगी। नहीं दीदी, राज से मेरा है और मैं उसे अपना बना कर करूंगी। रानी के आ जाने से शिशबा हारेगी नहीं, कभी नहीं। हाय रानी।
गुड टू सी यू बैक। बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई। पता है राज जब वापस आया तो मैंने कितना सोचा कि मैं तुम्हें फ़ोन करूं, तुमसे बात करूं, पर रुक गई। मुझे लगा कि मैं इस घर में मेहमान हूं और मेरा इस घर के मामलों में बोलना कुछ अच्छा नहीं लगा। रानी, हम दोनों में तो कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है ना? हम तो दोस्त हैं, है ना? रानी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कहो ना। रानी, मैं यहाँ नहीं, मैं वो बात घर में नहीं करना चाहती। हम बाहर चले तो। देखो रानी, मैं राज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, पर डरती हूँ कि राज ने जो ये डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, अगर वो अपनी बात से बदल गया तो? हम समझाएंगे उन्हें। और अगर वो नहीं समझा तो? देखो रानी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और राज के नेचर के बारे में मुझे पता है। उसका नेचर कुछ अलग किस्म का ही है, लेकिन तुम मुझ पे विश्वास रख सकती हो। मैं तुम्हारा कभी भी गलत नहीं सोचूंगी। मैं भगवान के सामने तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें कभी भी गलत सलाह नहीं दूंगी। देखो रानी, जब राज तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करे ना, तो तुम इस टॉपिक को छेड़ना ही मत। राज तुम्हें घर में देखकर अगर रिएक्ट ना करे या कुछ भी ना बोले ना, तो तुम भी कुछ मत बोलना, बस चुप बैठी रहना। क्योंकि कभी कभी अनकही बातें भी बहुत सारा काम कर जाती हैं। अगर तुमने कुछ बोल दिया और बात और भी उलझ गई तो? रानी, तुम धीरे धीरे राज के दिल के करीब जाओ, उसके दिल को जीत लो। कितना अच्छा होगा ना कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने तुम दोनों के बीच की ये दूरियां मिट जाए और तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाओ। ऐसा हो सकता है ना शिल्पा? क्यों नहीं? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, जैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ वैसे ही राज की भी दोस्त हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू रानी, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स शिल्पा, तुमसे बातें कर कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त हमें तुम्हारी जैसी दोस्त की बहुत ज़रूरत थी। हम वैसे ही करेंगे जैसे तुम कहती हो। हमें ऐसा लग रहा है जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं रानी, अब मैं कुछ ठीक होने ही नहीं दूंगी। तुम राज के दिल के करीब जा ही नहीं पाओगे। अब देखते जाओ कितनी दूरियां, कितने फासले बढ़ा दूंगी मैं तुम दोनों के रिश्ते में।
हम तो इस घर से सिर्फ कुछ दिनों के लिए गए थे। आपने आपने तो हमें अपनी जिंदगी से ही दूर कर दिया। नहीं राज, हमने आपके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए। इस अटूट बंधन को हम इतनी आसानी से नहीं टूटने देंगे। देखना राज, एक दिन आप खुद अपने ही हाथों से हमारी तस्वीर इस फ्रेम में डालेंगे। राज, रानी वापस आ गई है। मैं जानता हूँ। राज, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। टूटे हुए रिश्ते को झेलना, उसका सामना करना आसान बात नहीं है। दो दिल जो एक अटूट रिश्ते में बन चुके थे, आज एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हैं। राज, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम अपने दिल को मत दुखाना। वो बात ही क्यों करो जिसका जवाब तुम पहले से ही जानती हो। थैंक्स शिल्पा, हमारी तरफ से राज को समझाने का शुक्रिया। पापा की तबीयत कैसी है? पापा भी ठीक है, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। नो थैंक्स, मैं ले लूंगा। राज, क्या जरूरत थी करण से ये कहने की कि रानी कलकत्ते गई हुई है शीतल जी के पास? तो क्या उसे सच्चाई बता देती कि रानी वापस चली गई है अपने राजमहल, उस राज के पास। क्यों लौटाई हो यहाँ? हम उसे राज से दूर करने की कोशिश में लगे हैं और वो। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे होगा क्या। कुछ नहीं हो सकता शालिनी, कुछ नहीं हो सकता। अब इस बात का रोना बंद करो। रानी को हम उस नर्क से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो हमारी मदद करे वो खुद वहां घुसे जा रही है। अब जाना तो जाए, उसकी मर्जी। हाँ, वैसे बता रहे हैं रानी जी की तो क्या बात है, अपने मर्जी से आती है, अपने मर्जी से जाती है। अब मेरे 5 लाख का क्या होगा जो शिल्पा अपने साथ लाने वाली थी? हाय हाय, होना क्या है, वही होगा जो रानी जी के रिश्तेदार चाहेंगे। क्या कुछ नहीं किया। राज के दिल में मैंने गलत फहमी पैदा की कि पापा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से रानी उसके यहाँ पर है। और हम लोगों ने तो राज के दिल में रानी के लिए गलत फहमी डालकर उससे डाइवोर्स पेपर तक साइन करवा लिए। अब तो इस बात की फिक्र हो रही है कहीं राज और रानी के बीच की गलतफहमियां दूर ना हो जाए, कहीं रानी राज की जिंदगी का और उस मिडिल क्लास माहौल का हिस्सा ना बनकर रह जाए। ये तो हमें किसी हाल में भी नहीं होने देना है। रानी चाहे इस घर में रहे, लेकिन राज और रानी के बीच आ चुकी दूरियों को फासले में बदलना ही होगा।
राज बेटा बहुत रात हो गई है, जा जाके सो जा। मेरे ऑफिस का काम बाकी है। अरे ऑफिस में कर लेना। नहीं वहाँ मुझे टाइम नहीं मिलेगा। एक काम कर, ये सब ऊपर लेके जा और वही कर लेना, जा। अरे डिस्टर्ब नहीं होता क्या? नहीं आप देखिए ना। जी सुनिए, कहा? अब कौन सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट देख रहे हैं टीवी पर? चलिए टीवी बंद कीजिए और आ जाइए सोने के लिए। आया, सोने का टाइम हो गया। मना लिया था अपने दिल को, तुम्हारे बिना जीना सीखने लगा था, पर तुम्हें सामने देखकर दिल में फिर से कश्मकश सी क्यों है? ये तो बहुत अच्छा है। तुम तो ऊपर आने के पास भी नहीं जा रहे। ना तुम दोनों साथ होगे, ना दोनों में कोई बात होगी। ये बात तो दीदी और जीजू को बतानी ही पड़ेगी। राज, आप इस तरह खुद को सजा क्यों दे रहे हैं? क्यों घुट रहे हैं? हम एक बात तो समझ रहे हैं कि बेचैन आप भी हैं और हम भी। शिल्पा ने चाहे कुछ भी कहा हो, पर हमें राज से डिवोर्स के बारे में बात करनी ही होगी। हम अभी राज से बात करेंगे, वरना इस रिश्ते से नाइंसाफी होगी। हम राज की सारी शिकायतों का सामना करने के लिए तैयार हैं। जो वो कहना चाहते हैं हम सब सुनेंगे, पर हमारे मन की भी कहेंगे। राज, आप कुछ लेंगे? चाय या कॉफी? नहीं कुछ नहीं, थैंक्स। कुछ काम है? आपसे बात करनी थी। किसके बारे में? डिवोर्स के बारे में। अब उसके बारे में बात करके क्या फायदा? राज, हम जानते हैं आप जिस दुनिया का, जिस माहौल का हिस्सा हैं, हम उसका हिस्सा नहीं है। तभी ये फैसला लिया है। अभी तो हमारा रिश्ता एक नाजुक डोर से बंधा ही था और टूट भी गया। लेकिन हम इस रिश्ते को। राज, मेरी फाइल मिल नहीं रही है। पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। यहीं पर थी शायद, यहाँ होगी तेरे फाइलों में। जरा देख लूं मैं। नहीं, यहाँ नहीं है।
शायद अंदर रखी होगी। आरती भी ना, आरती। इस बार तो बात होती होती रह गई। ये रानी ना मानेगी नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। राज, ऐसा कब तक चलेगा? तुम यहाँ, रानी वहां, अपने ही घर में नजर चुराते फिरो। एंड टेल मी राज, तुम्हें क्या लगता है कि रानी को तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह है? नहीं राज, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो ये घर छोड़कर चली नहीं जाती, और ना ही तुम्हारी मम्मी को और भाभी को अपनी ही बहनों के सामने यूं जलील करती। देखो, नहीं राज, दिस इज नॉट फेयर। बुरा लग रहा है मुझे। चली गई और फिर आ गई, ये कोई मजाक नहीं है। अगर उसे तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह होती तो वो यूं घर छोड़कर चली नहीं जाती। मैं अगर तुम्हारी जगह पे होती ना तो कब का भूल चुकी होती मैं उसे। जब उसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है तो क्या करने आई है? तुम्हारे दिल को दुखाने के लिए ही ना। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाए। राज, ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है राज। रानी, तुम आज की मॉडर्न लड़की हो, तुम पढ़ी लिखी हो, कमजोर तो नहीं हो ना? तुम ये सब क्यों सह रही हो? हाँ? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझ पे विश्वास रख सकती हो। मैं तुम्हारा कभी भी गलत नहीं सोचूंगी। रानी, ये पेपर्स मुझे दे दो, मैं इन्हें जला दूंगी। जैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ वैसे ही राज की भी दोस्त हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू रानी, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। सुबह का उजाला है तो हम अंधेरों से क्यों डरे? हम किसी की बुराई पर उंगली नहीं उठाएंगे और अब अपनी लगन से सबके दिलों में जगह बनाएंगे।